नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य सोमली रेसिपी पर। मकर संक्रांति के अवसर पर मराठी लोग कहते हैं तिळ गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। तो चलिए मकर संक्रांति के इस अवसर पर आज हम बनाते हैं मूंगफली और तिळ गुड़ के लड्डू, जो बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ख़त्म होने तक ये बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम गैस स्टोव पर रख देते हैं एक कढ़ाई। मोटे तली वाली कढ़ाई हमें यहाँ पर लेनी है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम तिल। और अब तिल को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से अब भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें तिल को भूनना है। लगातार चलाते हुए तिल को हमें भूनना है। तिल अब अच्छे से भून चुकी है। 7 से 8 मिनट लग गए मुझे तिल को भूनने में। अब तिल को हम एक बड़ी सी परात में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में अब मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मूंगफली। मूंगफली को भी हमें अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। अच्छे से चटकने तक हमें मूंगफली को भूनना है। मूंगफली भी अब अच्छे से भून चुकी है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली और तिल को हमें अच्छे से ठंडे होने देना है। ठंडे होने के बाद ही हमें इसे पीसना है। अगर हम गरम रहते ही इसे पीसेंगे तो इसमें से तेल रिलीज हो जाएगा। तिल और मूंगफली अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मूंगफली के मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली मैं अलग निकाल कर रख दूंगी। अब मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें ये मूंगफली डाल देंगे और इसे पहले हमें थोड़ी दरदरी से ही पीस लेनी है। हमें पल्स मोड पर यानी रुक रुक कर मिक्सी को चलाना है। देखिए, इस तरह से आधी अधूरी ही मूंगफली मैंने यहाँ पर पीसी है। अब इसे हम परात में निकाल लेते हैं। उसी तरह तिल को भी हमें पहले दरदरा सा ही पीस लेना है। अगर आपको लड्डुओं में तिल का क्रंच चाहिए तो थोड़ी सी तिल आप अलग निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद बाकी की तिल पीस लीजिए। तिल को भी दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे परात में निकाल लेते हैं। अब हमें लेना है गुड़। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है। मूंगफली और तिल मिलाकर हमने 300 ग्राम लिया था, तो गुड़ यहाँ पर मैं 150 ग्राम ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। गुड़ को मैंने चाकू से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम गुड़ को मूंगफली और तिल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर। अब गुड़ के साथ फिर से हमें मूंगफली और तिल को पीस लेना है। गुड़ के साथ मूंगफली और तिल को हमने पीस लिया है। अब इसे हम परात में निकाल लेते हैं। जो मूंगफली हमने निकाल कर रखी थी, अब उसे हम हमाम दस्ते में डाल देते हैं और उसे मोटा मोटा सा क्रश कर लेते हैं। अब ये क्रश की हुई मूंगफली हम तिल वाले मिश्रण में डाल देंगे। तिल, मूंगफली और गुड़ का मिश्रण हमने बारीक पीसा है, इसीलिए हमने मूंगफली इसमें थोड़ी सी दरदरी सी ऐड कर ली है। उसी तरह आपको तिल वाला भी क्रंच चाहिए तो आप 2 से 3 टेबलस्पून भुनी हुई तिल यहाँ पर ऐड कर सकती है। अब इस मिश्रण को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसके हम लड्डू बांध लेंगे। देखिए, इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से सारे लड्डू हम बांध लेंगे। तो लीजिए, तैयार है तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू। बिना चाशनी के ये लड्डू बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सॉफ्ट तो इतने बनते हैं कि अगर हम उसे तोड़कर दोबारा भी बांध लें तो वो इजीली बन जाते हैं। पूरे लड्डू खत्म होने तक ये ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।